बहुत समय पहले राजपुर गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम नीरज था। नीरज बुद्धिमान था, लेकिन पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी। वह घंटों खेलता और हर बार पढ़ाई के नाम पर बहाने बनाता। उसके माता पिता चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि नीरज को गौतम बुद्ध के पास ले जाया जाए, जो पास के विहार में रुके थे। नीरज को बुद्ध के पास ले जाया गया। बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ नीरज को देखा और कहा, तुम्हारे मन में सवाल है कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? नीरज चौंक गया। वह बोला, हाँ भगवान, मुझे नहीं समझ आता कि पढ़ाई से क्या फायदा होगा। बुद्ध ने उसे पास बैठने को कहा। उन्होंने एक बीज निकाला और कहा, यह देखो, यह एक साधारण बीज है। अगर इसे ऐसे ही रखा जाए तो यह कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर इसे मिट्टी में बोया जाए, पानी और धूप मिले, तो यह एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। नीरज ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन इसका पढ़ाई से क्या संबंध है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन भी इस बीज की तरह है। पढ़ाई उस मिट्टी, पानी और धूप के समान है जो इसे बड़ा बनाती है। बिना पढ़ाई के तुम्हारा मन अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने एक कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए दिखाया और कहा, जैसे कुम्हार साधारण मिट्टी को अपने कौशल से सुंदर और उपयोगी बर्तन में बदल देता है, वैसे ही शिक्षा तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। नीरज ने सोचा, लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता। मैं पढ़ाई में बार बार असफल होता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता वह सीढ़ी है जो सफलता की ओर ले जाती है। अगर किसी पेड़ का बीज अंकुरित नहीं होता तो क्या उसे छोड़ दिया जाता है? नहीं, उसे फिर से बोया जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हें हर बार प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने नीरज को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक बहुत बड़ा पत्थर पाया। उसने सोचा कि यह उसके रास्ते में बाधा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पत्थर को धीरे धीरे तोड़ा और वहां फसल उगाई। आज वही खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत है। तुम्हारी पढ़ाई भी उसी पत्थर को तोड़ने जैसी है। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी। नीरज ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने प्रण लिया कि अब वह पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाएगा। वह बुद्ध से विदा लेकर घर लौटा और नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे नीरज को पढ़ाई में आनंद आने लगा। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अंतिम संदेश। बुद्ध ने नीरज को जो शिक्षा दी, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। पढ़ाई केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, यह हमारे भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें निखारने का साधन है। जीवन के हर मोड़ पर बुद्ध की शिक्षाएं बने आपकी प्रेरणा। ऐसे और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े द बुद्धा नॉलेज से।